तो सबसे पहले तो मैं कुछ शुरू करने से पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगा कि आंसुओं का जाल भी क्या खूब बुन लेते हो, कि आंसुओं का जाल भी क्या खूब बुन लेते हो, साजिशें रच कर भी तुम बहुत मासूम बन लेते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पर सब कुछ सुनाऊंगा, जैसे कि प्यार हुआ, बेवफाई हुई, जीवन कैसा है, सबके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आया हूँ, वो आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने लिखना ही शुरू किया बेवफाई होने के बाद, तो मैं सबसे पहले बेवफाई पे कुछ सुनाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, इस झूठी दावेदारी का तुम्हारा अंदाज बड़ा जबरदस्त था। मैं कोशिश कर भूलने लगा था तुम्हारी धोखेबाजी को, मैं कोशिश कर भूलने लगा था तुम्हारी धोखेबाजी को, जिससे मैं पूरी तरह त्रस्त था। एक रोज मिलाया था फोन तुम्हें, ध्यान दीजिएगा, एक रोज मिलाया था फोन तुम्हें, खुद में वो प्यार जिंदा करने को जो शायद पूरी तरह क्षतिग्रस्त था। मगर हार गया मैं और मेरा प्यार, मगर हार गया मैं और मेरा प्यार, जब उस दिन भी तुम्हारा कॉल किसी और कॉल पे व्यस्त था। अब जो नेक्स्ट है उसका शीर्षक है बहलाने को। तो जैसे कि हम सब बचपन में जीवन में क्या करते थे, छोटे छोटे खिलौने होते थे जिससे हम अपना मन बहलाया करते थे, लेकिन आजकल लोग इंसानों को खिलौना समझते हैं। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि अब तक हमारा ही दिल मिलता रहा है तुम्हें हर बार दुखाने को, अब तक हमारा ही दिल मिलता रहा है तुम्हें हर बार दुखाने को, शख्स तो और भी थे जमाने में, क्या हम ही मिले थे सताने को। अपनी जायदाद समझने की भूल छोड़ भी दो अब, अपनी जायदाद समझने की भूल छोड़ भी दो अब नहीं है हम हक जताने को, बाजार में और भी खिलौने आ गए हैं, जाओ देख लो मन बनाने को, जाओ देख लो मन बहलाने को। अब वैसे होता क्या है, जो हम लोग मिडिल क्लास आशिक जो होते हैं ना, हम लोग की आदत होती है कि हम लोग अपना जहर उगलना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि हाँ, कहीं हमारी जो प्रेमिका थी उसकी कहीं बदनामी ना हो जाए, तो उसको समझते हुए रखते हैं और अपना जहर भी उगलते हैं। दोनों चीजें काम करते हैं, एक साथ दोनों काम करते हैं। तो उस पर लिखा है, बीती रात एक दफा मैंने अपनी कलम से जहर लिख दिया, बीती रात मैंने अपनी कलम से फिर जहर लिख दिया, डर मत तेरे राज नहीं खोले, बस थोड़ा सा तेरा कहर लिख दिया, सब छीना तेरी एक कशिश ने मुझसे, सब छीना एक कशिश ने तेरी मुझसे, मैंने उसे तेरा महर लिख दिया, महर मतलब खुशबू होती है, सब छीना तेरी एक कशिश ने मुझसे, मैंने उसे तेरा महर लिख दिया, खोया था जहां सब कुछ मैंने वो पता तेरा शहर लिख दिया, मैंने वो पता तेरा शहर लिख दिया। अब लोगों के पास काबिलियत होती है कुछ बोलने की, कुछ कहने की, किसी के पास काबिलियत होती है झूठ बोलने की, कलाकारी करने की। तो जो कोई था मेरे जीवन में उसमें ये कलाकारियां थी, तो उस पर कुछ लिखा है, थी कलाकारी थी, हाँ। तो उस पे लिखा है कि काफी एक किताब नहीं है, काफी एक किताब नहीं, सितम जो ढाए तूने इन दिनों मुझ पर, सितम जो ढाए तूने उन दिनों मुझ पर, उसका कोई हिसाब नहीं है, छुप सके जो तेरी करतूतें मुझसे, अब ऐसा कोई नकाब नहीं है, देना हो जो तेरे सातिर पने को नाम, देना हो जो तेरे सातिर पने को इनाम, तो दुनिया में कोई किताब नहीं है, और अगर लिखी जाए तुझ पर कहानी कोई, तो काफी एक किताब नहीं है, काफी एक किताब नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम लोग कहीं जैसे धोखा खाते हैं, धोखा खाने के बाद हम लोग की आदत होती है कि इतनी जल्दी कहीं और किसी के साथ में हम कुछ सोच नहीं पाते कि हाँ किसी के साथ में आगे बढ़ेंगे या कुछ ऐसा मेरे जीवन में हो पाएगा, सोच नहीं पाते। तो उस पर कुछ लिखा था मैंने कि लौट आता हूँ, यूं तो तितलियों के शहर में आए दिन जाता हूँ, यूं तो तितलियों के शहर में आए दिन जाता हूँ, पर हर दफा वहां से खाली हाथ ही वापस आता हूँ, मानो जैसे जहन में डर है कोई पिछले शहर का, मानो जैसे जहन में कोई डर है पिछले शहर का, कि हर दफा नए शहर की दहलीज से लौट आता हूँ, कि हर दफा नए शहर की दहलीज से लौट आता हूँ। अब होता क्या है कि जैसे कि कोई प्यार में होता है तो सबको अच्छा लगता है और हमें इसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के बाद क्या होता है, जब वो इंसान नहीं रहता है उसके बाद हमें दुख होता है, हमें एहसास होता है कि हाँ वो इंसान की कमी क्या है, कैसा वो हमारे जीवन में था। तो उस पर कुछ लिखा था, अधूरी ख्वाहिशों से टूटे मेरे मन को, अधूरी ख्वाहिशों से टूटे मेरे मन को, अब हर तरफ शमशान लगता है,
कभी सजे हुए सा घर था ये मेरा, कभी सजे हुए सा घर था ये मन मेरा, आज सूना मकान लगता है, बेगानों का तो कुछ पता नहीं, बेगानों का तो कुछ पता नहीं, अब हर झूठा हर अपना मुझे बेईमान लगता है, चारों तरफ बहती धाराएं हैं, चारों तरफ बहती धाराएं हैं, फिर भी हर तरफ मुझे रेगिस्तान लगता है, फिर भी हर तरफ मुझे रेगिस्तान लगता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि प्यार होगा, फिर उसके बाद धोखा होगा, या फिर मुश्किल ही है कि 1% किसी को अपना प्यार मिल जाए। तो उस पर भी मैंने कुछ लिखा था कि दिल और दिमाग की जंग में बेतहासा उलझकर मन हर बार दिल को आखिर सुनता क्यों है, वो दिल पक्की सड़कों के बजाय ना समझी में कटीले रास्ते आखिर चुनता क्यों है, फिर उन रास्तों पर चलकर जख्म हो जाने पर बिना मरहम ही हर दर्द सहता क्यों है, और ना जाने कुछ यूं ही एक आशिक कतरा कतरा अपनी ही मौत का कफन आखिर बुनता क्यों है, अपनी ही मौत का कफन आखिर बुनता क्यों है। एक मैंने अपने ऊपर लिखी थी, जब कहीं से रिलेशन मिलता है, जरूरी नहीं आपको लव से मिले, जरूर कभी कभी आपको जॉब से रिलेशन मिलता है। तो मैंने जॉब से रिलेशन मिलने के बाद कुछ लिखा था, उस पर ये लिखा था कि मैं अनसुनी पुकार, कि वैसे तो मैं अनसुनी पुकार हूँ, मगर सुन सको तो जंग की ललकार हूँ, मैं आकार हूँ मैं विकार हूँ, मैं आकार हूँ मैं विकार हूँ, समझ सको तो जोर का प्रहार हूँ, मैं हार हूँ मैं जीत हूँ, मैं हार हूँ मैं जीत हूँ, मैं रघुकुल की रीत हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं किसी के प्रेम की, मैं तो खुद का ही प्रीत हूँ, मैं अर्थ हूँ मैं अनर्थ हूँ, मैं अर्थ हूँ मैं अनर्थ हूँ, मैं ही अब खुद का सार हूँ, अब आर हूँ या पार हूँ, मैं खुद के जीवन का कुम्हार हूँ, नकील की नोक हूँ, नकील की नोक हूँ, न चाकू की धार हूँ, देख सको तो देख लो मैं तो युद्ध की तलवार हूँ, मैं जंग की ललकार हूँ, मैं जंग की ललकार। धन्यवाद।